हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ओडिशा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में मुझे जोटा कि ओटीईटी पेपर 2 रो सोशल साइंस आम मैंने डिस्कसन करथिले। ज्योग्राफी रो आमे पार्ट 1 डिस्कसन करथिले ओडिशा ज्योग्राफी उपरे। एबे आपण मानकर यूनिट 6 रो जोटा ज्योग्राफी टॉपिक अछि ओडिशा ज्योग्राफी रो क्लाइमेट एग्रीकल्चर ता उपरे आमे डिस्कसन करिवा। मु सब बेले कहि आपण मानकु सिलेबस रो सब बेले गोटे प्रिंट आउट करिकि गोटे कॉपी रखिबे। सिलेबस वाइज सब कवर करेंगे। तो जोटा आपण मैंने कवर कले ताको अंडरलाइन करी करी एभली भाव में कंप्लीट सिलेबसटा पढ़ी जातु। एमती हापाजाली एठू सेठू एमती करी पढ़िले आपण माने सिलेबस कंप्लीट करि परिबे नाही। तेबे आमे क्लाइमेट और एग्रीकल्चर ऊपर डिस्कसन करवा। ओडिशा ज्योग्राफी एटा ओडिशा उपरे। ओडिशार जलवायु आमर उष्ण और आर्द्र। यार उपकूल अंचल रे सामुद्रिक जलवायु और पश्चिमस्थ उच्चभूमि रे महादेशीय जलवायु देखा जाए। एठी क्वेश्चन आसे ओडिशार उपकूल रे को जलवायु देखा जाए, पश्चिमस्थ उच्चभूमि रे को जलवायु देखा जाए। आ ओडिशार जलवायु किपरि उष्ण और आर्द्र। मोर प्रति पॉइंट रे ही क्वेश्चन अछि एथिरे। यार उपकूलवर्ती अंचल रे समशीतोष्ण जलवायु अनुभूत होइथिबा बेले पश्चिम उच्चभूमि रे चरम जलवायु अनुभूत हुए। राज्यर वृष्टिपातर परिमाण हला 1500 मिलीमीटर। तेबे वृष्टिपात अनुसार ओडिशा को 3 गोटी वृष्टिपात अंचल विभक्त कराई। गोटे अति वृष्टिपात जोठी वार्षिक हाराहारी 1550 मिलीमीटर रु अधिक, आ गोटे मध्यम वृष्टिपात अंचल जोठी की वार्षिक हाराहारी 1350 मिलीमीटर रु 1550 मिलीमीटर मध्य, आ गोटे स्वल्प वृष्टिपात अंचल वार्षिक हाराहारी 1350 मिलीमीटर रु कम। तापर आसिला ओडिशार प्राकृतिक उद्भिद। आम ओडिशा रे साधारणतः 4 प्रकार अरण्य देखा जाए, यथा क्रांतीय चिरहरित अरण्य, क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य, क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य, उपकूलवर्ती जुआरिया अरण्य। ये 4 प्रकार अरण्य देखा जाए ओडिशा रे। क्रांतीय अर्ध चिरहरित अरण्य जो थे कि वृक्ष देखा जाए मेहगानी, एबोनी, चंदन। कोठी कोठी देखा जाए ना संबलपुर, झारसुगुड़ा, देवगढ़, गंजाम, गजपति, नयागढ़, पुरी, ढेंकानाल, अनुगुल, कोरापुट, बौद्ध, कंधमाल, रायगड़ा, मालकानगिरी। तापर ए जो क्रांतीय अर्ध चिरहरित अरण्यर विशेषत्व है ये अरण्य घंच और डेंगा वृक्ष। तापर आसिला क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य। यहाँ सब मन रखिए क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य को 2 भाग विभक्त कराई। गोटे शाल जातीय पर्णमोची और गोटे मिश्रित पर्णमोची। तो शाल जातीय पर्णमोची रे शालिया बाउंश, शाल गछ, कंटा बाउंश इत्यादि देखा जाए। ये कोठी कोठी देखा जाए ना तेल नदीर पूर्वांश, ब्राह्मणी नदीर उत्तर और उत्तर पूर्व और साबरी नदी अववाहिका देखा जाए। जाळेनी काठ, कागज शिल्प और गृह निर्माण रे यह व्यवहार करा जाए। मिश्रित पर्णमोची अरण्य। मिश्रित पर्णमोची अरण्य रे असन, कुरुम, सागवान, पियाशाल इत्यादि गछ देखा जाए। केउंझर, देवगढ़, सुवर्णपुर, फुलबाणी, आठमल्लिक, पारलाखेमुंडी अंचल देखा जाए। मुख्यतः जाळेनी काठ एठी देखा मिले। क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य शाल, पियाशाल, सागवान, चंदन इत्यादि गछ देखा मिले। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम ओडिशा तेल, नागावली और साबरी नदी अववाहिका यह देखा मिले। उपकूलवर्ती जुआरिया अरण्य सुंदरी, बेत, आंब, पणस, केरिया, गुआ, पितामारी, शिशुमार इत्यादि गछ देखा जाए। आ ये कोठी देखा जाए महानदी ब्राह्मणी नदी मुहाणे देखा जाए। आ ये जुआर प्रतिरोध करे। तापरे ओडिशार वन्यप्राणी आसिला। ओडिशारे विभिन्न प्रकार वन्यप्राणी देखा जाती। कौन कौन देखा जाती से गुड़ाक आपण पढ़िबा दरकार नहीं, समस्ते जानिछंती। तेबे आमर वन्यजंतु आमर संरक्षण करिया पई आम देश रे संरक्षित जैवमंडल आ अभयारण्य, जातीय उद्यान, पक्षी विहार इत्यादि अच्छी। तो ओडिशा रे कोठी कौन अभयारण्य अच्छी आ उपरे क्वेश्चन आसे। तो यहाँ आपण मैंने पढ़ंतु। आमर भितरकनिका केन्द्रापड़ा रे अच्छी जानिछंती। आ पद्मतोला अभयारण्य जोटा कि बौद्ध रे अच्छी। बालुखंड अभयारण्य पुरी रे अच्छी। चंदका डमपड़ा अभयारण्य खोर्धा रे अच्छी। देब्रीगढ़ अभयारण्य बरगढ़ रे अच्छी। तापर आपण माने काम हला ये जो अभयारण्य सब को अभयारण्य कौन पाई प्रसिद्ध, कौन सेठी स्पेसिफिक जातिर एनिमल्स अछंती। आ हदगढ़टा अच्छी मयूरभंज केन्दुझर रे, बालीकुड़ा अच्छी फुलबाणी रे, रेढ़ाखोल अच्छी संबलपुर, कुलडीह अभयारण्य बालेश्वर रे, लाखरी उपत्यका गजपति रे,
ବାଇଶପଲ୍ଲୀ ଅଛି ନୟାଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ, ଉଷାକୋଠି ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ସାତକୋଶିଆରେ ବୌଦ୍ଧ ଓ ସୋନପୁର, ସୁନାବେଢ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି ନୂଆପଡ଼ାରେ, ଭେଟନୋଇ ବାଲିପଦର ଅଛି ଗଞ୍ଜାମରେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 4,19,00,000। ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶର 3.47 ଭାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 2011ର ଡାଟା ପଢ଼ିବା, ଯେହେତୁ ତା ପରଠୁ ଆମର ଆଉ ସେନ୍ସସ୍ ବା ଜନଗଣନା ହେଇନାହିଁ, ତ 2011ର ଡାଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। 2001 ମସିହାରେ ଏହା ଶତକଡ଼ା 3.57% ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2001ରୁ 2011 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର 17.65 ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବୃଦ୍ଧି ହାର 13.97 ରହିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର 4.74%। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ 1951 ମସିହାରେ 94 ରହିଥିବା ବେଳେ 2011 ମସିହାରେ ଏହା 382 ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ 3 ଗୁଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି 4 ଗୁଣ ହୋଇଛି। 12ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆମର ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ। ଆମର କେଉଁଠି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଧିକ ଆମର ଘନତ୍ୱ ରହିଛି? ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱୟରେ ଘନତ୍ୱ 600ରୁ ଅଧିକ ବେଳେ କଟକର 595, ଆଉ ଘନତ୍ୱ କମ୍ ହେଲା ଦେବଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆମର ଜନବହୁଳ 5ଟା ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ କ'ଣ? ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏହି 5ଟି ଜନବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା। ଆଉ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟା ସର୍ବନିମ୍ନ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ପୁରୁଷ ଅନୁପାତ ହେଲା 1000ରେ 978 ଜଣ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଅନୁପାତ ସର୍ବନିମ୍ନ। ତାପରେ ସାକ୍ଷରତା ହେଲା ଆମର ସର୍ବଭାରତ ସ୍ତରରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର 74.04% ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 73.45%। ପ୍ରଥମ 5ଟି ସାକ୍ଷର ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ। କମ୍ ସାକ୍ଷରତା ହେଲା ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷରତା ହାର 82.40% ଥିଲାବେଳେ ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାର 64.36%। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ତ ଏଥିରୁ କେମିତି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।